है, हमने देखा है, प्रदेश भर की जनता ने देखा कैसे परीक्षाएं लीक हो रही है। आज मैं कहना चाहूंगा कि आपने नकल रोधी कानून भी ले आए हैं और नकल रोधी कानून की आभार रैलियां करवा रहे हैं। और नकल रोधी कानून का परिणाम क्या रहा? पहला जो मुकदमा दर्ज हुआ था एक छात्र के खिलाफ हुआ, उसकी आवाज को दबाने के लिए, प्रदेश के अन्य छात्रों को दबाने के लिए कि उनके साथ जो गड़बड़ियां हुई होंगी उसको दबाने के लिए। अगर मुकदमा दर्ज करना तो अब हम पे मुकदमा दर्ज करिए, हम साक्ष्यों के साथ ले आए हैं आपके साथ। जो आज का परीक्षा हुई उसमें आप देख सकते हैं कि भारत के इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास की बात नहीं कर रहा मैं, भारत के इतिहास में पहली बार ABCD जो 4 सेट होते हैं कहीं भी किसी भी स्टेट में सेंटर के एग्जाम में, उन सेटों में आप देखेंगे कि होता क्या है कि जो A सेट है उसमें अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर पे है तो B में वो 10वें पे होगा, C में 15वें पे होगा, इस तरीके का होता है। परंतु आज जो पेपर हुए हैं उसमें चारों सेट हमारे पास मौजूद हैं और चारों सेटों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक सेम क्वेश्चन, सेम उसके ऑप्शन, आगे पीछे कुछ नहीं है। तो ये जो तैयारी होती है ये विशेष रूप से किन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये फायदा पहुंचाने के लिए इसलिए भी किया जाता है कि अगर चारों सेटों में एक जैसे सीरियल नंबर से 1 से 100 तक एक जैसे क्वेश्चन रख दिए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी के पास अगर 1 से 100 नंबर की पर्ची दी जाए और ये कह दिया जाए कि जिससे पैसे लिए होंगे कि आपको ये पर्ची में जो क्वेश्चन है वो मार्कशीट में भरने हैं, आपके पास कोई सा भी सेट फंस जाए, A फंसे BCD, आप करके आ जाना, क्योंकि हमने सेट ऐसे सेट किए हुए हैं कि वो 1 से 100 तक एक जैसे आएंगे। तो ये बड़ी दुविधा है आज, जब प्रदेश का युवा, तमाम युवा ये त्रस्त है, ये मानसिक रूप से अपना संतुलन खो चुके हैं। क्योंकि इन युवाओं ने मांग करी थी कि पहले जांच हो फिर परीक्षा हो। इन युवाओं ने लाठियां खाई उसके बदले, परंतु लाठी खाने के बाद इन युवाओं ने कहा पहले जांच हो फिर परीक्षा हो। परंतु सुनने वाला कौन है? सीएम धामी तो आभार रैलियां निकालने में जो व्यस्त है, वो आभार रैलियां निकाल रहे हैं किस लिए? आज देख रहे हो ना, अब ये जिम्मेदारी आयोग के अध्यक्ष की, सचिव की, परीक्षा नियंत्रक की, वहाँ पर तमाम जो स्टाफ है उनको नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अब प्रदेश के मुखिया जो प्रदेश के अभिभावकों को गुमराह कर रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे, आपके बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। बच्चे आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? बच्चों को पता है क्या कंपटीशन और किस कंपटीशन में उनको कुदाया जा रहा है, कहां पर पेपर बेचा जा रहा है। गुमराह वो अभिभावकों को कर रहे हैं, गुमराह मुख्यमंत्री बच्चों को कर रहे हैं। हम गुमराह नहीं कर रहे हैं। हमने जितने भी तथ्य दिए हैं, जितने भी मामले खोले हैं, साक्ष्यों के साथ खोले हैं, आगे भी साक्ष्यों के साथ खोलेंगे, और भी बहुत सारे मामले हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पर अब जांच कैसे होगी? हमारा भरोसा SIT से उठ चुका है, हमारा भरोसा STF से उठ चुका है, हमारा भरोसा आयोग से उठ चुका है, हमारा भरोसा सरकार से उठ चुका है। अब ये जांच कैसे होगी, ये मुख्यमंत्री जवाब दें। अगर आयोग ये स्पष्ट कर दें कि सेट ABCD में सेम 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन और जो उत्तर है समान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयोग इसका स्पष्टीकरण दे दें, अन्य राज्यों से, दूसरे आयोग से भी इसका स्पष्टीकरण मांग ले और UPSC से भी इसका स्पष्टीकरण मांग ले, तब जाके पता चलेगा। दूसरी बात यह है, सेट पूरा दिया गया है और बंदे को पता है कि कोई सा भी सेट आएगा, हमने पर्ची जो दी हो चारों सेट में फिट बैठ रही है। जो 100 नंबर की पर्ची दी हो चारों सेटों में फिट बैठ रही है, आप चेक कोई करो। दूसरी बात है, जब पेपर ट्रांसपोर्ट किया जाता है हरिद्वार से, जब दूसरे जिलों में जाता है, तो अब मैं आपको बड़ा मामला बताता हूँ। ये देहरादून के ही एक सेंटर का मामला है। इसमें ये अंदर की जो सील है, ये सील पहले लगी हुई थी, अभी आपको दिखाऊंगा, जूम करके दिखाना। ये अंदर की सील लगी हुई थी, यहाँ भी लगी हुई थी, दोनों सीलें तोड़ी गई थी, दोनों सीलें टूटी हुई थी। इसके बाद बाहर से ऐसी दोनों सीलें फिर एक्स्ट्रा लगाई गई पेपर को बंद करने के लिए, जिसकी एक सील ये हमारे हाथ में है और ये अंदर की पहले सीलें लगी हुई थी। ये देख सकते हैं, ये देहरादून का ही मामला है। इस बच्चे से मैं पर्सनली मिला, जब बच्चे का पेपर छूटा, इस बच्चे से मैं पर्सनली मिला। उसने कहा, जो परीक्षा जो वहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक था, उसने उसकी ये चीट फाड़ दी गई, ये वो भी फाड़ रहा था और उसने किसी तरह इसको बचाया है। तो फाड़ने का क्या मतलब है, किसका बचाव हो रहा था? मैंने कहा तुम उसे पहचान जाओगे? उसने कहा मैं पहचान जाऊंगा। अब उस सेंटर पर भी जाएंगे और बताएंगे इस कमरे में किसकी ड्यूटी थी। तो ऐसी जो चैन पूरे प्रदेश में फैली हुई है, वो चैन किस किस की है, इसमें कौन कौन मिला हुआ है, पूरा परीक्षा जो अपना सेंटर है वहां से लेकर आयोग तक या ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं, उन सब तक कौन कौन मिला हुआ है, ये बड़ा गंभीर विषय है और जांच का विषय है। इससे पहले जांच होती है। तो ये सारे मामले हैं, इनको कौन देखेगा? अब मैं सरकार से कुछ नहीं कह सकता, सरकार तो अपने तानाशाही में जी रही है। आयोग से क्या कह सकते हैं, मनमानी कर रहा है। परंतु मैं जरूर उत्तराखंड के सभी बच्चों को और सभी अभिभावकों को कहना चाहूंगा कि
आपने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देखिए आपके भविष्य की बोली कैसी लगाई जा रही है। आप जुड़िए, आंदोलन में जुड़िए और ऐसी तानाशाही सरकार, ऐसे तानाशाही आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलिए, तब जाकर हम अपनी जीत पाएंगे। बस अगर ऊपर वाले ने सब कुछ ठीक चाहा, अब ऊपर वाले का अगर आशीर्वाद रहा, ज्यादा नहीं, होली के 3-4 दिन बाद सील कैसे तोड़ी जाती है, सील कहाँ टूटती है, ट्रांसपोर्ट के समय कैसे सील तोड़ी जाती है, कैसे आंसर की बाहर निकाली जाती है, प्रदेश की जनता के सामने ये मामला रखूंगा साक्ष्यों के साथ कि कहाँ पे सील टूटी, क्या है, कैसे तोड़ी जाती है। उससे तो सब एक बराबर हो जाएगा। हमारे पास है साक्ष्य, बस हमारे पास पहुंचने वाले हैं। हमने डिजिटल रूप में उस चीज को देख लिया, पर हमारे हाथ तक नहीं पहुंचे हैं। ऊपर वाले ने अगर सब ठीक रखा, अगर ठीक सब कुछ मिल गया टाइम से सब, तो होली के 3-4 दिन बाद मैं तथ्यों के साथ बताऊंगा कि कैसे सील रास्ते में तोड़ी जाती है, कैसे जो ड्राइवर होते हैं उनको कैसे ऑफर किया जाता है, कितने लाखों रुपए, और कैसे उनसे वो किया जाता है, वो सब आपके सामने रखूंगा। हमारे पास डिजिटल रूप में मैं साक्ष्य देख चुका हूं, परंतु अगर हाथ साक्ष्य आगे जहां से मिलने हैं तो ये सब आपके सामने रखूंगा। बाकी जिस बच्चे की आप बात करें उत्तरकाशी के, जिसपे मुकदमा दर्ज हुआ, उससे भी मैं व्यक्तिगत रूप से मिला, उसका पूरा प्रकरण समझा। उस प्रकरण में भी यही था कि उसकी दो सीलें लगी हुई थी, दोनों सीलें तोड़ रखी थी। पेपर को बंद करने के लिए तीसरी एक्स्ट्रा सील लगाई गई थी, जो साफ तौर पर उसमें देखा जा सकता है। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। अगर छात्र गलत था, उसके बाद उस पर मुकदमा होता, परंतु आपने पहले ही मुकदमा इसलिए थोपा कि प्रदेश का युवा चुप हो जाए, प्रदेश के युवा की जुबान बंद कर सके। अगर आपको इतना ही तानाशाही रवैया दिखाना है तो हम पे मुकदमा करके देखिए। हम खुली चुनौती देते हैं, क्योंकि हम साक्ष्यों के साथ बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब मुझे लगता है कि प्रदेश का युवा जाग चुका है, प्रदेश का युवा अपने अधिकारों को जानता है। सबको साथ आकर, अभिभावकों को साथ आकर इस प्रदेश को बचाना है, जो भ्रष्टाचार के इस आग में जल रहा है।